आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छी कहानी इस चैनल पर अपलोड करने जा रहा हूँ। हमारी फैमिली अब बढ़ गई है। ऐसे ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम बुद्ध का नॉलेज आप तक पहुँचा सके। लालच की तृष्णा में आकर न जाने कितने सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। क्या हमने अपने लालच पे कंट्रोल पा लिया है? आप अपनी सोच को शुद्ध करना चाहते हो तो यह कहानी आपके लिए है। एक गांव की बात है। एक इंसान उसी गांव में रहता था। वह बहुत विद्वान था। उसकी पत्नी और दो नन्हे बच्चे, इन्हीं चार का छोटा सा परिवार था। एक दिन वह आदमी बहुत बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी हद पार गई और अचानक भयानक रूप से उसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी राधा पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उसके जीवन का तो आधार चला गया। बच्चे रोते चिल्लाते रहे। पत्नी राधा के सामने अंधेरा ही अंधेरा था। अपने पति के याद में राधा की आंखों से आंसू उमड़ आते थे। यह सब घटना एक हंस देख रहा था। वह कोई साधारण हंस नहीं था, वह सोनपंखी हंस था। मतलब क्या वह सोने का अंडा देता था? नहीं, उसकी विशेष बात यह थी कि उसके पंख सोने के थे और वह बोलता भी था। उसने राधा से कहा, तुम रो मत, चिंता मत करो, मैं सोनपंखी हंस हूँ। मैं रोज आकर यहाँ तुम्हारे पास पंख छोड़ के चला जाऊंगा। तुम उसे बेचकर मजे से परिवार का काम चला लेना। हंस यह कहकर एक पंख छोड़कर उड़ चला। दूसरे दिन पत्नी राधा सोने के पंख के साथ बाजार पहुंची। सोनार को हंस का पंख दिया तो सोनार ने पंख की कीमत के रूप में ढेर सारे रुपए दिए। राधा पैसों को लेकर खुशी खुशी घर पहुंची और बच्चों के लिए खूब सारी मिठाइयाँ और अच्छे भोजन की व्यवस्था की। पहली बार इतना सुंदर भोजन उनको मिला था। अब यह सिलसिला रोज चलता रहा। सोनपंखी हंस रोज राधा के घर आता और अपना सोने का एक पंख छोड़ जाता। उन पंखों के बदले उसे ढेर सारा धन प्राप्त होने लगा। वह बहुत श्रीमंत हो गई। फिर उसने बड़ा घर बनवाया, जमीन खरीद ली, घर के काम के लिए नौकर नौकरानी की व्यवस्था की। लेकिन एक दिन हंस ने आकर कहा, राधे, मुझे अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। अब रोज रोज आना संभव नहीं है, सो मैं अब यहाँ कभी कभार ही आ पाऊंगा। वैसे भी अब तुम्हारा परिवार श्रीमंत हो गया है, किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं है। राधा बहुत घबराई। उसे कहने लगी, ऐसा कभी मत करना। अभी तो मेरे बच्चे की शिक्षा, उनकी शादी वगैरह करना बाकी है। इसलिए कृपा कर आप रोज आना और पंख देना चालू रखिए। सोनपंखी हंस ने उसके मन के लालच को समझ लिया। उसको इतना सारा धन मिलने के बावजूद उसका मन नहीं भरा था। तो सोनपंखी हंस उसे बोला, अब मैं 3 महीने बाद ही आऊंगा, तब तक नहीं। ऐसा बोलकर वह ऊंचे गगन में सवार हो गया। अब 3 महीने बाद राधा आंगन में बैठी हुई थी। अचानक उधर से सोनपंखी हंस उसके घर के छत पर आ बैठा। राधा बहुत खुश होकर उसके पास गई। हंस ने धीमे आवाज में कहा, आज मेरा यहाँ आना अंतिम है। इसके बाद मैं यहाँ कभी नहीं आने वाला। हजारों योजन दूर किसी सरोवर में निवास करने मुझे जाना है। तुमसे विदा लेने आया हूँ। तुम सब बहुत खुश रहो। अब मैं चलूंगा। राधा बहुत चिंतित हो उठी। उसने अपनी खास नौकरानी को सारी बात बताई और इस परिस्थिति को कैसे खत्म करे उसको पूछा। तो उसने राय दी, चिंता की क्या बात है, आप आज अभी ही हंस के सारे पंख उखाड़ ले और बेच दे, फिर सारी जिंदगी भर मौज मस्ती और आनंद उठाए। राधा के मन में बहुत लालच आ चुका था, तो वह हंस के पास गई, उसको कस के पकड़ लिया और बिना देर किए सारे एक एक करके पंख उखाड़ लिए। हंस दुख के मारे बेचारा लूहलान होकर चीखता रहा और बाद में पंख के बिना दर्द से मरने लगा। कुछ ही देर बाद एक आश्चर्यजनक घटना हुई। उखाड़े हुए सारे सोने के पंख सामान्य पंख में बदल गए। राधा घबरा गई। उसने हंस की ओर देखा तो हंस बोला, अरे लालची औरत, तूने तुच्छ लालच के वंश में आकर
अपने ही पैर पर कुऱ्हाड़ी मारी है। अगर कोई जबरदस्ती मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे सोने के पंख नोचे जाने के बाद वह पंख सामान्य हो जाते हैं, सोने के नहीं रहते। और यह भी जान लो, मेरे पंखों से प्राप्त धन संपदा जल्द ही शून्य हो जाएगी। फिर तुम्हारा परिवार घोर दरिद्रता को पाएगा। इतना कहते हुए सोनपंखी हंस के प्राण सदा के लिए अनंत में विलीन हो गए। हंस की वाणी सच हो गई। राधा और उसका परिवार फिर दरिद्र हुआ। खाने के लिए भी कुछ न बचा। इसलिए कभी किसी के बहकावे में आकर लालच मत करना। लालच कभी न खत्म होने वाली अग्नि के समान है, जो अंत में जला के राख कर देती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।